अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपका यूनिट 4 फैक्टराइजेशन क्लास 9 एक्सरसाइज जो है यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करेंगे फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन, यानी कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये 5 से 6 टाइप्स हैं हमारे पास, जो हम अपनी पहली एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। पहली जो टाइप है वो है कॉमन फैक्टर्स इन ऑल द टर्म्स। 3 टर्म्स आपके पास मौजूद हों, उनमें कॉमन फैक्टर्स किस तरह से लिया जाए। कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म में कॉमन फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर्स, डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी 3 तरह की टाइप्स हैं। तो ये 5-6 टाइप्स हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 आपका पहला है फैक्टराइज द फॉलोइंग। जैसे हमने पहली टाइप पढ़ी थी, इसमें कॉमन टर्म्स लेना। आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मौसम की वजह से आवाज़ थोड़ी सी अप एंड डाउन हो सकती है। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी कि इसमें सबसे पहले हमें लेना है कॉमन टर्म्स किस तरह से ली जाएंगी। ओके, कॉमन लेते वक्त जब हम कॉमन लेना सीख रहे हैं तो कॉमन लेते वक्त हमें 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कि पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि कॉमन लेते वक्त वेरिएबल और आपके पास जो नंबर है वो सबसे पहले अगर मैं देखूँ हमारे पास मौजूद है 4x + 16y + 24z। अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो तीनों में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। यहाँ x है, यहाँ y और यहाँ पर z है। फिर मैं नंबर्स की तरफ अगर आऊँ तो मेरे पास नंबर है 4, 16 और 24। नंबर में हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि नंबर में कौन जो ऐसा नंबर है जो तीनों का डिविजिबल है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 4, 16 और 24 तीनों किस टेबल के फैक्टर्स हैं, यानी कि तीनों किस टेबल में आते हैं, और वो तीनों एक ही टेबल में आना ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जब आप फैक्टर दे रहे हो तो हमेशा बड़े नंबर को फैक्टर दें ताकि मज़ीद उन्हें डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे 4, 16 और 24 अगर मैं कहूँ आपसे तो वो 2 में भी आते हैं और वो 4 में भी आते हैं। लेकिन 2 और 4 में अगर देखा जाए तो 4 हमारा बड़ा नंबर है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे। ठीक है, मैंने अगर सॉल्यूशन लिखा क्वेश्चन उतारा 4x + 16y + 24z। वेरिएबल मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकती, तो मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है और वेरिएबल है हमारे पास x, तो 1 वेरिएबल के साथ 1 को शो नहीं किया जाता। 4 के टेबल में 16 4 उसके साथ y एज इट इज़। 4 के टेबल में 24 6 पर आता है, 4 6 24 होता है और ये आपके पास z। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह सेकंड आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है x² + 3x² y + 4x² y² और z। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो x इसके साथ भी है, इसके साथ भी और इसके साथ भी है, जबकि y सिर्फ इन दोनों के साथ है और z सिर्फ इसके साथ है। कॉमन लेने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ आपके पास हर जगह मौजूद, यानी हर साइन के साथ जो वैल्यूज़ है उनके साथ मौजूद हो। लेकिन मेरे पास सिर्फ x वेरिएबल जो मौजूद है। और अगर पावर कॉमन लेना आपको सीखना है तो ध्यान में रखना होगा कि जो सबसे कम पावर होती है, यानी पावर जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, जो सबसे कम होगी वो हमारी कॉमन ली जाएगी। देखें जैसे x² और x² तीनों में कॉमन आपके पास x² ही था, सेम था, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। x² और x² दोनों सेम थे, दोनों के साथ 1 ना, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 आ गया। प्लस 3 एज इट इज x² में कॉमन ले चुकी हूँ बाहर, y + 4 x² कॉमन बाहर, y² z। दैट्स योर आंसर। ओके, थर्ड वन 3pqr 6pq + 3pqs। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल देखूँ कॉमन तो pq और pq तो कॉमन हो गया। उसके बाद नंबर्स की तरफ आए तो 3 6 और 3 तीनों किस टेबल में आते हैं, मेरे पास 3 में आते हैं, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, वेरिएबल मेरे पास r रिमेन है तो मैंने r लिख दिया, इसके साथ 1 नहीं लिखा जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, pq कॉमन ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ t लिख दिया। प्लस 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, pq कॉमन था जो हमने बाहर ले लिया, तो ये मेरे पास बचा s। नाउ दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, नेक्स्ट है 9qr ब्रैकेट में s² + t² + 18q² r² ब्रैकेट s² + t²। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह के कॉमन लेने में। बेटा ये जो साइंस होते हैं ना, बस ये आपको बताते हैं कि ये साइन से पहले एक वैल्यू है और ये साइन के बाद एक वैल्यू है। ये साइन इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एक अलग फैक्टर्स हैं, ये एक अलग फैक्टर्स हैं। अब हमें इन फैक्टर्स के बीच में से कॉमन ढूंढना है। मैं अगर कॉमन की बात करूं तो क्यू आर भी है, s² + t² भी, s² + t² भी है।
और 9 और 18 भी है, यानी कि टेबल भी कॉमन आ रहे हैं और वेरिएबल भी। तो सबसे पहले कोशिश किया करें वेरिएबल्स देखें। वेरिएबल्स में देखें यहाँ पे पावर है, यहाँ पावर नहीं है, तो मैंने आपको बताया जो कि जो सबसे कम पावर हो वो कॉमन लिया करें, यानी कि क्यू और आर कॉमन हो गए, और एस स्क्वायर यानी कि दोनों ब्रैकेट्स भी सेम है तो ये भी मैंने कॉमन ले लिए। उसके बाद नंबर्स पर अगर आए या कांस्टेंट आपके बोले तो 9 और 18 दोनों किस टेबल में आपके पास आते हैं, 9 के, तो आपके पास 9 के टेबल में 9 आता है, क्यू आर आता है, एस स्क्वायर, यानी कि पूरा कॉमन बाहर आ गया। जब पूरा वेरिएबल कॉमन बाहर आ जाए और अंदर कुछ नहीं बचे तो वहाँ पे क्या हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 9 के टेबल में 18 2, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर में से एक एक मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक बचा, ये हम पूरा कॉमन बाहर ले चुके थे, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो फ्रिक्शन फॉर्म में मौजूद है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमारे पास देखें तो जेड एक्स एक्स जेड, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जो सबसे कम पावर होगी वेरिएबल की, हमेशा अगर आपके पावर्स में अलग यानी वेरिएबल्स में अलग अलग पावर्स मौजूद हैं तो जो सबसे कम वेरिएबल की पावर है वो लेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ एक्स कॉमन ले रही हूँ तो सबसे कम एक्स की पावर जो है वो 1 है, यानी कि 1 को शो नहीं करेंगे। और जेड में अगर हम देखें तो जेड में स्क्वायर है, ठीक है। ओके, अपॉन में अगर आए तो देखें 16 8 और 12, यानी कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 12 8 और 16 दोनों आते हैं, एक 2 है और एक 4 है, ठीक है। 8 अगर कॉमन लेंगे तो 8 में 16 और आता है लेकिन 12 नहीं आता, यानी कि 2 और 4 है। मेरा पास बड़ा नंबर 4 है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट एक्स एक ही था मैंने बाहर ले लिया, जेड 2 थे दोनों भी मैंने बाहर ले लिए, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो मेरे पास 1 आ गया। 4 में 16 कब आता है 4 पर, तो ये मैंने 4 लिख दिया। माइनस यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ मैंने एक x कॉमन ले लिया तो अंदर एक x बचा। जेड स्क्वायर सेम है तो पूरे बाहर आ गए। 4 टेबल में 8 आता है आपके पास 2 पे, प्लस एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया अंदर एक x बचा। जेड क्यूब था, जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो एक z बचा, अपॉन 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर। सो दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ अब 3 टर्म्स वही हमारे पास, ये आपकी एक टर्म, ये आपकी एक टर्म और ये आपकी एक टर्म। बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए इस तरह में कॉमन लेना। मैंने बस ध्यान रखें कि जहाँ आपका साइन आ रहा है वो आपकी टर्म चेंज हो जाएगी। अब ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में अगर मैं कॉमन देखूँ तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। बी मौजूद नहीं है, इन दोनों में भी मौजूद है, और एक्स माइनस वाई यानी ब्रैकेट तीनों में कॉमन है। एक मैंने ए कॉमन ले लिया क्योंकि ए मेरे पास सबसे कम पावर ए थी, और एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये पूरा ब्रैकेट जो है कॉमन एज इट इज़ बाहर आ। तो मैंने ये कॉमन ले लिया। जब मेरी पूरी वेरिएबल बाहर कॉमन आ गई, मुझे पता है कि जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 1, ठीक है। अगर वेरिएबल बच रहा होता तो 1 नहीं शो करती, वहाँ पे मैं वेरिएबल लिखती। माइनस ए की पावर 2 एक ए, यानी कि 2 में से एक मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास एक बचा ए। बी मैंने कॉमन नहीं लिया था, बी एज इट इज आ गया। एक्स माइनस वाई पूरा कॉमन था तो वो नहीं आएगा। देन प्लस का साइन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ए कॉमन मौजूद था, एक ए आ गया आपके पास, बी स्क्वायर एज इट इज, और एक्स माइनस वाई हमारा ऑलरेडी कॉमन था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मेरे पास फैक्टराइज है, लेकिन वो जो है आपके पास 4 वेरिएबल्स के साथ है। अब हमें पेयर्स बनाकर कॉमन लेना है, ठीक है। अब हमने पेयर करने हैं, यानी कि हमने ये 2 नंबर्स और ये 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स का पेयर करना है। अच्छा, जब हम पेयर्स करके कॉमन ले रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे मैंने इन दोनों में जब कॉमन देखा तो मेरे पास कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो मेरे पास एक्स बाहर आया यहाँ, तो 7 प्लस जेड। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है, प्लस का एक तो प्लस का साइन और जेड कॉमन है, तो मेरे पास अंदर यानी कि जेड बाहर आ गया 7 प्लस जेड। 2 वेरिएबल थे, एक बाहर और एक अंदर। जब भी आप पेयर्स के साथ कॉमन ले रहे हैं तो ध्यान में रखें कि आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं वो साइन के साथ, यानी कि साइन इंक्लूडिंग साइन सेम होने चाहिए। अगर साइन भी चेंज हो रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसका ध्यान रखें कि आपके ब्रैकेट सेम हो तो आप सही करें। जैसे मेरे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, अब मेरे सेम ब्रैकेट्स हैं तो मैं इन्हें एक दफ़ा लिखूंगी, और ब्रैकेट्स के बाहर जो वैल्यू जैसे ये एक्स और ये जेड और साइन के साथ ये एक दफ़ा आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हमारे पास है 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc, ये 2 और ये 2 पेयर्स आपके पास बन रहे हैं। अब हम कॉमन लें तो मैंने आपसे कहा 9 और 18 बड़े टेबल की तरफ जाएंगे तो 9 मेरे पास कॉमन है, और इन दोनों में अगर मैं देखूं तो ए और बी दोनों कॉमन है, लेकिन मैंने आपसे कहा हमेशा कम पावर को कॉमन लें।
ठीक है। ए स्क्वायर और ए दोनों में एक की पावर कम है यानी 1 है, बी स्क्वायर और बी यानी बी। ओके, 9 की टेबल में 9 1 पर आता है, ए की पावर 2 थी, मैंने एक ए कॉमन ले लिया तो अंदर एक बचा, बी से बी कॉमन कैंसिल, कुछ नहीं बचा, प्लस 9 की टेबल में 18, 9 2 इक्वल्स टू 18 होता है, ए कॉमन था बाहर, बी का स्क्वायर में एक बी मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास एक बी बचा, माइनस कॉमन हो गया, अगेन माइनस कॉमन लिया मैंने और 6 कॉमन लिया क्योंकि 6 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं, यहाँ ए सी है और यहाँ बी सी है तो कॉमन आपके पास आ जाएगा सी, तो 6C और 6C कॉमन तो अंदर ए बचा। हमेशा ध्यान रखें अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस इस साइन से मल्टीप्लाई करेगा यानी माइनस माइनस प्लस 6 2 12, ये हो गया बी। ये मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए यानी ए प्लस 2b और 9a माइनस 6c, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 60 माइनस 12p 40q माइनस 8p, वही दो दो टर्म बना लेंगे, दोनों में कॉमन 6, तो 6 मेरे पास कॉमन है और वेरिएबल मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि एक तरफ t है और एक तरफ p है। तो अब यहाँ पे मैंने अंदर लिख दिया t क्योंकि 6 के टेबल में 6 1 पर आता है, 1 नहीं लिखते, 6 2 = 12 और ये p एज इट इज़। दोनों में क्या कॉमन है आपके पास अब 4tq माइनस 8pq। ठीक है, तो दोनों में मेरे पास 4 कॉमन है, 4 मैंने ले लिया और q कॉमन है, q दोनों में मौजूद है तो 4 और q दोनों कॉमन, अंदर t और यहाँ पर साइन आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस और ये 4 2 = 8 और ये ये p एज इट इज़ क्योंकि q कॉमन था मैंने बाहर ले लिया तो अंदर आपके पास सिर्फ p बचा। मेरे दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हो गए यानी कि t माइनस 2p और जो रिमेन बचा वो था 6 प्लस 4q, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब वही फ्रिक्शन में 4 पेयर्स के साथ तो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स आपके पास कॉमन है, तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो मेरे पास जो मौजूद है वो है y² / 4 और y² z/4। डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है तो मैंने ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो y² और y² कॉमन है। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं जब लिखूंगी इसे ब्रैकेट में तो y² / 4 यानी कि ये पूरा वेरिएबल कॉमन है तो सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस y² कॉमन था बाहर आ गया, अंदर आपके पास बचा z क्योंकि 4 दोनों में कॉमन था बाहर आ गया। इसी तरह माइनस का साइन कॉमन, z² और z³ पावर दोनों में जो कम है वो z² की है, वो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में t कॉमन था t कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में 9 कॉमन था 9 कॉमन ले लिया। अंदर से ये पूरा कॉमन था बाहर आ गया 1 माइनस z3 z2 कॉमन, तो अंदर सिर्फ एक z बचा, t ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके थे। मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए यानी कि 1 माइनस z और y² / 4 माइनस z² t/9, दैट्स योर आंसर। अच्छा, मुझसे ना ये क्वेश्चन मिस हो गया, मैंने 5 पहले कर दिया, 4 अब मैं बाद में कर रही हूँ तो उसे मैंने 5 मेंशन कर दिया। यहाँ पर वही दो पेयर्स कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन आपके पास मौजूद सिर्फ r है, r वेरिएबल एक मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास एक बचा, प्लस 9 r कॉमन था बाहर आ गया, ये आपका s एज इट इज़। ये माइनस 7 और 63, 7 ही कॉमन आता है, 7 और 63 दोनों एक टेबल में आते हैं और दोनों में कॉमन है s वेरिएबल, तो अंदर आपके पास बचा r, 7s कॉमन है, r माइनस माइनस प्लस 7 9 से 63, एक s बाहर आ गया तो अंदर आपके पास एक s बचा, दोनों ब्रैकेट सेम, r प्लस 9s माइनस यहाँ कोई साइन नहीं आएगा और r माइनस 7s, दैट्स योर आंसर। उसके बाद नंबर 6 आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन एक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेक करें, जो भी कॉमन है उसे एज इट इज लिख दें। जैसे मैंने ये 2 और 2 दोनों के पेयर्स बन रहे हैं तो दोनों में मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर मेरा कॉमन है। नंबर देखें तो 5 और 10 यानी 5 का टेबल आपके पास कॉमन है, x कॉमन है, y और z कॉमन नहीं है, अपॉन 11 कॉमन है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो फिर आंसर फ्रिक्शन नहीं आएगा। 5 की टेबल में 10 2 पर आता है, x कॉमन है, अंदर y बचा, प्लस का साइन 5 और x दोनों कॉमन है, सिर्फ z बचा। इसी तरह माइनस 14 और 7 यानी कि 7 का टेबल कॉमन है, अपॉन 11 कॉमन है और y कॉमन है क्योंकि यहाँ y दोनों में मौजूद है और पावर जो कम है वो y की 1 है।
7 के टेबल में 14 2 पर आता है और आपका y रिमेन बचा क्योंकि 2 थे, 2 में से एक हमने यहाँ ले लिया। -7y पूरा ऑलरेडी बाहर था और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये z। साइन हमेशा यहाँ पर यही उतरेगा जो इस वेरिएबल के पहले मौजूद होगा, लेकिन ये साइन सेकंड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जैसे माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट्स आपकी कॉमन हो गए, तो आपका ब्रैकेट जो कॉमन है उन्हें हमने लिख दिया 2y प्लस z, और जो बाहर हमारे फैक्टर्स बने यानी 5x 11 माइनस 11y अपॉन 11। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 में 1 और 2 दोनों में हमने कॉमन लेना सीखा, कॉमन टर्म। जब आपके पास 3 टर्म्स हो और जब आपके पास 4 टर्म्स हो, 4 में हमने पेयर बनाकर कॉमन लेना सीखा, 3 में हमने डायरेक्ट कॉमन लिया। अब 4 में आपके पास मौजूद है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने हैं और यहाँ पे इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। आप अगर देखें तो a² प्लस b² यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला मेक हो रहा है उसे हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स। अब हमें इनके फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स क्या, इन्हें ये जो सिंप्लीफाई हुए हैं इन्हें फैक्टर्स में मेक करना है, यानी हम इन्हें जितना छोटा कर सकें। जैसे दिया हुआ है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अब अगर मैं इसे देखूँ तो मुझे पता है ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि मुझे पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का बन रहा है, जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला ओपन है, मुझे बस इसे क्लोज करना है। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूँ कि भाई मुझे पता है कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू मेरी 4 है और 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का। पावर 2 लगी है तो मैंने a लिखकर इस पर स्क्वायर लगा दिया, और प्लस 9 किसका स्क्वायर है भाई, मेरे पास 3 का स्क्वायर है। पावर b वेरिएबल b है तो उस पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, सिर्फ स्क्वायर ही क्यों लगाया भाई, क्योंकि मेरे पास पावर सिर्फ 2 है, फॉर्मूले में सिर्फ 2 मौजूद है। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा कोई पावर होती तो फिर मैं उसे ब्रेक करके लिखती। ठीक है, अब बीच में फॉर्मूले में यानी प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू मेरी 2a है, b की वैल्यू मेरे पास 3b है। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला खोला है। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास ये फॉर्म तो मौजूद है, आपको इस फॉर्म को लेकर आना है। तो भाई मुझे आसानी से एक बात पता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए। ये मेरी a की वैल्यू आ गई, ये मेरी b की वैल्यू आ गई, तो यानी कि मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 2a और b की वैल्यू मेरी हो गई 3b का होल स्क्वायर। तो मेरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। यानी कि इसका सिंपल सा तरीका अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये फॉर्मूला ओपन हुआ है, इसे बस आपको क्लोज करना है। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, उन्हें, ये आपका a और ये आपका b है, इन टर्म्स को आपको एक ओपन यानी इन्हें वापस से बंद करना है। ये खुली हुई फॉर्म है, इसे वापस से क्लोज फॉर्म में लेकर आना है, तो ये आपका फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में एक हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका इसे करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख। तो जैसे हमें पता है ये प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला हुआ है, तो मुझे पता है भाई ये मेरी a की वैल्यू और ये मेरी b की वैल्यू। अगर मैं इसे फॉर्मूले में वापस से ओपन करूँ तो जैसे ये मेरा फॉर्मूला जो यहाँ पे गिवन है, तो मैंने 36 किसका स्क्वायर है भाई, हमें पता है कि 36 6 का स्क्वायर है। x की पावर 4 यानी x को मुझे ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, और 1 का स्क्वायर यानी b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू मुझे पता है भाई 6 स्क्वायर आ गई, b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। यानी कि ये बीच की टर्म जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई किस तरह से आ रही है, यानी 2 6 12 एक्स स्क्वायर यानी 2 6 12 12 1 12 और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब मुझे क्या काम है, बस मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म का काम है। तो मेरी फर्स्ट टर्म है 6 एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है मेरी 1। मैं इस पर होल स्क्वायर लगाऊंगी। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है। ब्रैकेट के बाहर की जो पावर है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ अंदर की वैल्यूज देखकर एक बार स्क्वायर लगाना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिर्फ a की वैल्यू और b की वैल्यूज। बच्चे बोलेंगे भाई यहाँ पे पावर 4 है, आप बोलें कि भाई आपने तो सिर्फ 2 लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ a की वैल्यू से कंसर्न है। ये 4 सिर्फ इस वजह से आया कि मेरे पास मेरे फॉर्मूले में 2 मौजूद था, फॉर्मूले में 2 मौजूद है तो इस वजह से पावर 4 में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये पावर, ये a की वैल्यू और ये आपकी b की वैल्यू। इसी तरह आपके पास 3 मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब फ्रैक्शन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। वही अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दूँ ताकि आप जब भी क्वेश्चन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले को ही लिखें, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो भाई मुझे पता है ये मेरी ए की वैल्यू, ये मेरी बी की वैल्यू, मैंने एक्स लिखा, एक ही स्क्वायर है तो मतलब ये फॉर्मूले का स्क्वायर है। अगर यहाँ वेरिएबल यानी पावर कुछ चेंज होगी तो मैं उस पावर को तब ब्रेक करूँगी, अदरवाइज मुझे पावर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लेके पावर फॉर्मूले के यानी ब्रैकेट के बाहर ले जाऊँ, प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू आपकी एक्स आ गई, ओके। बी की वैल्यू अगर मैं देखूँ 4x² यानी 1/4 किसका स्क्वायर है आपके पास 2 का, एक्स एज इट इज़, और ब्रैकेट के बाहर मैंने ये स्क्वायर लगा दिया। 9th स्टैंडर्ड में इतने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोगों को पावर्स की और ब्रेक करने की नंबर्स को पावर्स में, कि आपको पता हो कि भाई 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, देन बी की वैल्यू आपकी 1/2x, ठीक है। अब 1 यानी कि इस 2 से ये 2, ये x से ये x कैंसिल, तो ये आपके पास 1 रिमेन बचा। लेकिन मुझे इससे कोई काम नहीं है, मुझे मेरी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से काम है, यानी कि x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है फैक्टर्स भी हमारे पास बड़े बड़े आ रहे हैं, यानी 81, 144 और 64। तो बीच वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पे कंसिडर करेंगे कि भाई 81 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 81 मेरे पास स्क्वायर है 9 का, एक ही पावर दी है यानी 2 दी हुई है, तो ये हो गया। 64 मेरे पास स्क्वायर है 8 का, जेड एज इट इज उस पर स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू 9y, बी की वैल्यू 8z, ये साइन आपका प्लस का। हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। नंबर 5 आपके पास मौजूद। अब हमारे पास क्वेश्चन 625, 50a² प्लस a4b²। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, उसी फॉर्मूले के साथ हम कंटिन्यू करेंगे कि ये मेरी a की वैल्यू, ये मेरी b की वैल्यू। अब दिया हुआ यहाँ पे 625, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं भाई कि 625 आपके पास किसका स्क्वायर है, तो 625 हमारे पास स्क्वायर है, तो ये मेरे पास 25 का स्क्वायर है। कोई वेरिएबल इसके साथ मौजूद नहीं है तो मैंने एज इट इज देख दिया। अब यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, यानी a की पावर 4 यानी कि a पे मैंने स्क्वायर लगाया, और b की पावर स्क्वायर यानी b पे मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं लगाया, क्योंकि मुझे बाहर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ये जो स्क्वायर है, ये जब मैं इसे ओपन वापस करूँगी 2 2 4 हो जाएगा और बी पे स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा वेरिएबल में जब भी पावर्स को ब्रेक करें कि फॉर्मूले में पावर 2 होती है, उसी हिसाब से देखते हुए ब्रेक करें। ये ए और ये बी आ गया आपके पास फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू a² और b, मुझे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से काम है, यानी कि 25 प्लस a² b, ये हो गया आपका आंसर। ओके, 6 में हमारे पास मौजूद है a² प्लस 0.4a प्लस 0.004, वही a की वैल्यू यानी फर्स्ट आपकी a और ये लास्ट आपकी b। ए पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 0.04 किसका स्क्वायर है भाई 0.02 का, यानी 4 स्क्वायर 2 का होता है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि ये 0.02 हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू a, बी की वैल्यू 0.02, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू यानी a प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, बस फर्क क्या है इसमें, यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे थे, और यहाँ पर हम यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का, पूरा सेम प्रोसीजर वही है, सेम मेथड वही है, बस सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है आपके। तो सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन 3 हमने अपना कंप्लीट किया है, सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन 4 करेंगे। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि वहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, और यहाँ हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे आपने देख सकते हैं क्वेश्चन b की पावर 4 माइनस 4b² c² प्लस 4c²। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वैल्यू मेरी a, लास्ट वैल्यू मेरी b। जब भी आपके पास पावर 2 से एक्सीड कर जाए यानी बड़ी हो जाए, तो उसे हमेशा ब्रेक कर दें 2 के फैक्टर्स के साथ, यानी कि ऐसे नंबर में ब्रेक करें जिसे मल्टीप्लाई हम 2 से करें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में जो पावर यूज़ की जा रही है वो 2 यूज़ की जा रही है। जैसे 4 तो 4 को मैंने ब्रेक किया 2 और 2 में, यानी 2 2 4 होता है, और लास्ट में बस एक ही पावर 2 थी जो मेरे पास बाहर पावर में फॉर्म में लगेगी। अगर 2 से ज़्यादा होती तो मैं इसे ब्रेक करती। यहाँ कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, नए नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ नंबर मौजूद है 4। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो मैं अगर फॉर्मूला देखूँ a² माइनस 2ab प्लस b² a² माइनस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू का होल स्क्वायर। मुझे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से काम है, तो मैंने लिख दिया भाई b² माइनस 2c, और ब्रैकेट में लगाकर उस पर मैंने होल स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि ये बात यहाँ पर मेरे पास माइनस का साइन है, तो ये बताता है कि ये मेरे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, लेकिन वही है a² माइनस b² का फॉर्मूला मेक हो रहा है।
तो सबसे पहले मेरे पास मुझे पता है ये a की और ये b की वैल्यू है। 9 मेरे पास 3 का स्क्वायर है, 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे x की पावर 4 आ रही है, यानी x स्क्वायर लगाकर मैं होल ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस, ठीक है, और लिखा हुआ है 4/9, यानी 4 मेरा 2 का स्क्वायर है, 9 मेरा 3 का स्क्वायर है। यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पावर 4 है, इसी तरह यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूंगी। पावर स्क्वायर में इसलिए लगाई क्योंकि पावर से 4 x की थी और किसी की नहीं थी। माइनस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 3x² 2, b की वैल्यू जो है 9, यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ 2/3x² ब्रैकेट में। हम मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू से काम है, तो यानी मेरी a की वैल्यू है 3/2x² माइनस 2/3x² का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, अब है 2a³ b³ माइनस 16a² b4 प्लस 32ab और 5। अगर मैं देखूं कि मेरी पहली वैल्यू 2 और लास्ट वैल्यू 32 है, ना 2 किसी का स्क्वायर है ना 32 किसी का स्क्वायर है, तो मैंने ही देखा कि 2, 16 और 32 देखा जाए तो दोनों एक कॉमन में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉमन भी ले सकते हैं। पहले मैंने कॉमन ले लिया 2, अब मैंने देखा a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1। मैंने आपसे कहा जब भी पावर कॉमन लेनी हो तो सबसे कम जो पावर है हमेशा वो कॉमन लें। सबसे कम मेरे पास पावर a और b में भी सबसे कम पावर जो है वो 3, 4 और 5 है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ a की पावर मैंने 1 कॉमन ले ली, तो 3 में से 1 माइनस किए तो मुझे पता है a की पावर 2 और 3 तो ऑलरेडी कैंसिल थे। माइनस 2 की टेबल में 16 8 पर, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a रिमाइंडर है, यहाँ 4 में से 3 माइनस किए तो यहाँ मेरे पास एक b बचा, प्लस 2 के टेबल में 32 2 16 पर आता है, a कॉमन था बाहर आ गया, b की पावर 5, 3 हमने बाहर कॉमन ले ली तो अंदर हमारे पास यहाँ पे b पे स्क्वायर बचा। ठीक है, अब जो मेरे पास अंदर है मैं उस पर काम करूँगी, मुझे बाहर से कोई नहीं, बाहर वाली वैल्यू सेम एज इट इज साथ चलेगी। a मेरे पास किसका स्क्वायर है, यानी के साथ कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, तो a स्क्वायर एज इट इज, प्लस 16 मेरे पास 4b और ये आपका स्क्वायर। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 4b, ये 2ab³ एज इट इज, ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का मुझे काम है, यानी a माइनस 4b का होल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन 4 हमारे पास मौजूद है 9p + q होल स्क्वायर माइनस 6p + q r स्क्वायर प्लस r पावर 4। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू, यानी कि साइन से पहले पूरी वाली वैल्यू आपकी ये a है और ये आपके पास b है। जब मैं इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँगी, यानी कि मुझे इस पूरी वैल्यू को, ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर मौजूद है, मुझे सिर्फ इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो भाई मुझे पता है कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है। 3 ये होल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट दोनों साथ चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है। तो ये a स्क्वायर और r मेरे पास मौजूद है, 4 है, तो स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे 2 नंबर्स में, यानी कि एक अंदर और एक बाहर। माइनस साइन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू आपके पास मौजूद है 3, फिर ब्रैकेट में है p + q, देन क्लोज, b की वैल्यू मेरे पास जो मौजूद है वो है r स्क्वायर, देन प्लस का साइन। ठीक है, a में मैंने लार्ज ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट मौजूद था। ठीक है, वही काम जो हम करेंगे, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू से काम है कि फर्स्ट वैल्यू मेरे पास मौजूद है 3p + q माइनस ये एक लार्ज ब्रैकेट और r का स्क्वायर, यानी इस पर भी और एक होल पे लार्ज ब्रैकेट, ये हो गया आपकी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास मौजूद है x² y² माइनस 0.1xy प्लस 0.0025। वही सेम प्रोसेस, ये a आपके पास और ये b। x और y पर एक सिंगल स्क्वायर है तो एक बार लिखकर उस पर हमने होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 0.0025, यानी हम अगर मैं 25 को देखूँ तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, यानी कि 0.005 का होल स्क्वायर बन जाता है 0.0025। माइनस साइन फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू x y, b की वैल्यू 0.005। ठीक है, वही सिंगल फर्स्ट a की वैल्यू माइनस का साइन 0.005 का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में a - b का होल स्क्वायर माइनस 18, a - b प्लस 81, वही फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, यानी a मेरी फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी मेरी स्क्वायर में है
और लास्ट वैल्यू मेरी आ रही है 81। 81 किसका स्क्वायर है भाई? ये मेरे पास 9 का स्क्वायर है। माइनस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू ये हो गई मेरी 9। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि a माइनस बी माइनस लार्ज ब्रैकेट के साथ 9 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ फॉर्मूलाज को सॉल्व किया, यानी कि 4 तरह की चीज़ें सीखी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। 3 काइंड ऑफ वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ के साथ कॉमन लेना, उसके बाद 4 टर्म्स का कॉमन लेना जिसमें हमने पेयरिंग सीखी। 3 और 4 में सेम मेथड था, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला का फर्क था, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्वेश्चन 5 देखें तो उसमें फैक्टराइज, इसमें हम यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 जो हमारे पास मौजूद है वो एक सिंगल फॉर्मूले के साथ यूज़ किया जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं कि भाई आपके पास जैसे क्वेश्चन मौजूद है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, दो वेरिएबल्स में आपके पास, दो टर्म में आपके पास क्वेश्चन मौजूद है और बीच में साइन आपके पास माइनस का है। ठीक है, आपके पास बीच में माइनस का साइन और फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज में आपके पास स्क्वायर मौजूद है, तो वहाँ फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। पूरी एक वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा जाता है। लिखा कैसे जाता है कि भाई आपको पहले वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होता है स्क्वायर में। कोई भी आपके पास कॉन्स्टेंट गिवन है, जैसे यहाँ पे मेरे पास गिवन है 4 और 9। अगर मैं ये देखूँ कि भाई 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ऑलरेडी ए है, ए पे स्क्वायर मौजूद है, तो मैंने सिंगल ए बाहर स्क्वायर लगा दिया कि अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी और ये स्क्वायर ए के साथ भी। जब ऐसे खोलूंगी तो 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। माइनस 9 किसका स्क्वायर है भाई? 3b, और फिर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बनी है। इन वैल्यूज़ को एक बार माइनस में, यानी कि 2a माइनस 3b ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उन्हें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में रख देंगे। दैट्स योर आंसर। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्लोज है, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वन है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है भाई? 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, एक्स एज इट इज होल स्क्वायर माइनस 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है, वाई के साथ स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी कि 4x माइनस 5y 4x प्लस 5y, ये आपका आंसर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट नंबर मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक जगह नंबर मौजूद है, एक जगह मौजूद नहीं है। तो इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? जैसे 100 किसका स्क्वायर है भाई? 10 का। दोनों में सिंगल स्क्वायर की पावर है, तो एक बार लिखकर मैंने बाहर लगा दिया। माइनस वाई की पावर 4 है, यानी स्क्वायर से एक्सीड कर रही है, तो पावर को ब्रेक कर देंगे दो नंबर्स में। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब इसे खोल लेंगे, यानी खोल के लिख लेंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। हमेशा ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है सिर्फ उसे लिखेंगे और इस स्क्वायर से हमारा कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, इसलिए लिख रहे हैं। 10xz माइनस वाई स्क्वायर 10xz प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, बाहर वाले को हमने नहीं लिखा है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं सिर्फ हम वो लिख रहे हैं। 4 मौजूद है आपके पास, अब फ्रैक्शन के साथ मौजूद है 1/100 x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4। तो वही कन्वर्ट करेंगे कि 1/100 किसका स्क्वायर है? 10 का, और x के साथ पावर 4 है, तो x को हम ब्रेक कर देंगे दो पावर में, यानी कि 2 और 2 माइनस 100 मेरे पास अगेन स्क्वायर है 10 का, y के बाद पावर 4 है, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो टर्म में। अब इसको पूरी को एक बार माइनस में, यानी कि 1/10 x स्क्वायर माइनस 10 y स्क्वायर, और इसी पूरी वैल्यू को 1/10 x स्क्वायर प्लस 10 y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अगेन फ्रैक्शन में अब है 64/81 f स्क्वायर माइनस 81/64 g पावर 4। वही 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 81 हमारे पास है 9 का, f एज इट इज क्योंकि सिंगल स्क्वायर है। 81 मेरे पास 9 का स्क्वायर है, 64 मेरे पास 8 का। अब g की पावर 2 क्योंकि पावर हमारे पास 4 में गिवन है, तो पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x की पावर 4/121 माइनस 121 y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की पावर 4 यानी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और 121 मेरे पास स्क्वायर है 11 का। अगेन माइनस 11 y का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर था तो सिंगल रहने दिया, यहाँ 4 था तो 2 एक अंदर और एक
बाहर। इसको आप पूरी वैल्यू को एक बार माइनस में 11y और इस ई वैल्यू को एक बार प्लस में लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक और वो मेरी तमाम सब्सक्राइबर जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियोस और इंपॉर्टेंट अहम नोटिफिकेशन जो भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आने वाले आपके गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स हैं वो बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।